अपनी मनमर्जी चलाने वाली और अपने नाम का भौकाल मचाने वाली महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से भी पूजा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वो अनुपस्थित थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा। इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान खेडकर ने कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं। इस दौरान वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पीएससी की तरफ से पक्ष रखने में हमने यूपीएससी की प्रोसेस कैसे होती है उसको बताया, समझाया। हम रूल्स बना के चलते हैं, ये एग्जाम रूल्स के बेसिस पे होता है। रूल्स की रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी बात कही जाए वो सच कही जाए और ठीक कही जाए। उस इंफॉर्मेशन को कंसील करना, सप्रेस करना और मिसलीड करना अगर हुआ तो हमारा रूल क्लियरली बोलता है कि डिसिप्लिन उसके अगेंस्ट कैंडिडेचर ऑफ कैंसिल और बाकी की कार्रवाई करने के साथ साथ उसका प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। सर, लेकिन आज जो बताया गया कि हम प्रोबेशनरी ऑफिसर है, एक और अपने प्रिविलेज को बताया गया कि हमें रूल्स का प्रोटेक्शन है, दूसरी ओर ये भी बताया गया कि वी आर विक्टिम एंड हमें किस प्रकार से विक्टिम हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और हमारे साथ करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक बार किसी का क्राइम डिटेक्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है तो इस तरह की बातें सब करने लगती हैं। ये नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने क्राइम नहीं किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये हमने गलती से बोनाफाइडली ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया। जहाँ तक प्रोबेशन के रूल्स की बात आती है वो सर्विस से रिलेटेड है। यहाँ तो इसका कैंडिडेचर ही इनवैलिड था, हमने कोर्ट को बताया। वो तो अपीयर ही नहीं हो सकती, तो सर्विस से रिलेटेड नाम बदलने का अधिकार है, लेकिन नाम अगर क्रिमिनल इंटेंशन से बदला जाए, कुछ गलत बेनिफिट लेने के लिए बदला जाए तो किसी का भी अधिकार नहीं है। इसने अपना नाम नहीं, माँ का भी नाम बताया हमने, किसने बदल दिया, और बाप का नाम भी बताया कैसे बदल दिया। और वो बदलने का कारण यही था कि वो इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके, मिसलीड करके गलत नाजायज तरीके से अटेम्प्ट उसमें यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया गया, यूपीएससी की प्रोसेस के बारे में पूछा गया। वहीं पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना महादेवन ने अदालत से कहा, मैंने खेडकर ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मेरे खिलाफ ये सब हो रहा है। ये सब जिलाधिकारी के इशारे पर हो रहा है, जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा। मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूँ। गौरतलब हो कि बुधवार 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर की अंतरिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। साथ ही निकाय ने उसे भविष्य में यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें, यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।